ਮੈਂ ਵੈਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। Myself, Dr. Aman Pathania, homeopathic physician, wish you all to a happy new year. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ Okay. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ किस तरह ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ कर सकते हैं। ठीक है। वैद जी ने जैसे कहा कि आजकल जो रसोलियाँ जिनको हम फाइब्रॉइड्स भी बोलते हैं वो कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है। इसको हम फाइब्रोएडिनोमा, लियोमायोमास और मायोमास भी बोलते हैं क्योंकि ये स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। बट अगर हम देखें तो जो 75% ऑफ जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं। असिम्टोमेटिक मतलब जिनके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते और फीमेल भी मतलब अपने में एक पता नहीं लगा पाती या उसको भी पता नहीं होता कि मैं फाइब्रॉइड से सफ़र कर रही हूँ। ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ बन जाती है। बिल्कुल, जैसे वैद जी ने कहा स्ट्रेस, तो हम मेजर अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेस ही इसका मेजर कारण है। या फिर दूसरे नंबर पे हम देखें कोई फैमिली हिस्ट्री, अगर फीमेल की मदर, सिस्टर या जो उसके पीछे जो भी हैं जेनेटिक फैक्टर्स, तो उसकी वजह से भी फीमेल को ये चांसेस होते हैं कि वो फाइब्रॉइड से सफ़र करे। या फिर बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। मेनली टू हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन। या फिर जो फीमेल है उसका खाना पीना ठीक नहीं है, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, या फिर जो डायबिटिक्स से सफ़र कर रही होती हैं उनको भी चांसेस होते हैं कि फाइब्रॉइड्स हो। ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो जिन्होंने लोगों को पुरानी कब्ज रहिंदी है, एक चिंता का कारण भी असीं देखिया इहदे पिछे हैगा। दूसरा जिन्होंने पुरानी कब्ज रहिंदी है, प्रॉपर जो तुसीं खा रहे हो बाहर जदों नहीं निकलता तो अंदर ही अंदर वो किते ना किते स्टोर होना शुरू हो जाता। जदों अंदर किते स्टोर होना शुरू हो जाता तो वो कोई भी चीज़ जां सिस्ट का रूप ले लैंदा जां फाइब्रॉइड का रूप ले लैंदा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो फाइब्रॉइड्स हैं नो डाउट ये नॉन कैंसरस होते हैं। समटाइम 1 या 2% केसेस में देखा जाता है जब ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएं, पर 98% ये जो हैं या 99% आप लेके चलो ये नॉन कैंसरस हैं। अगर हम इनके सिस्टम की या साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमें सबसे पहले दिखेगा कि मेंसेस इरेगुलरिटीज होंगी। तो उसमें सबसे पहले आता है मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया की कंडीशन। तो सबसे पहले मीनोरेजिया क्या होता है कि जब इसमें फीमेल के जो नॉर्मल साइकिल आएंगे महीने में तो वो ज्यादा आएंगे, मतलब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहेगी। या मेट्रोरेजिया ऐसा होगा कि जो फीमेल के मेंसेस हैं महीने में एक की बजाय 2-3 बारी भी आ सकते हैं। ठीक है। या फिर वो लोअर बैक पेन का बताएगी कि उसको लोअर बैक पेन रह रही है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे वैद जी ने अभी पीछे ही कहा, क्योंकि इसमें लीवर भी डिस्टर्ब होगा तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जो भी हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। मूड में चेंजेबिलिटी आएगी। इरेगुलर वेजाइनल डिस्चार्जेस रहेंगे, जैसे हमने कल के सेशन में ही लिकोरिया की बात की है। या हार्मोनल इम्बैलेंस रहेंगे। सबसे पहले सिस्ट ही बनेगी, उसके बाद फिर वो फाइब्रॉइड्स में कन्वर्जन हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब इस तरह लगता है कि जिस वेले सारी स्थिति लंघ रही हो साड़ियां माता दे भैणां उन्होंने वो टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, की ख्याल तुहाडा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें टेस्ट जरूरी है क्योंकि आजकल फीमेल्स जो है अर्ली एज में अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो वो चुप रहती है, वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को बताना नहीं चाहती है, वो थोड़ा शर्म महसूस करती हैं। क्यों वैद जी? बिल्कुल 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 हो भी इस तरह ही रहा कि बच्चे खुल के गल नहीं करते, इसनूं अंदर ही अंदर छुपाई फिरदे आ। तो बहुत सारे लोग इस जिसले पता लगता है तो घबरा के फटोफट ऑपरेशन वाल तुर पैंदे आ। ऑपरेशन इसका इलाज हल नहीं है, वो एक लास्ट अवस्था है कि लास्ट में जे सारा पक्ष दरवाजे बंद है तो फिर आप ऑपरेशन वाल जा सकते हो। की ख्याल है बेटे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं
उसमें भी जो 70 टू 75% जो केसेस हैं फाइब्रॉइड्स के, वो हमें 20 टू 35 ऑफ ईयर एजिस में देखने को मिले हैं। और इसमें जो फीमेल होती है वो प्रॉपर एजुकेट भी नहीं होती अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, नेचुरली 20 साल में वो क्या एजुकेट होगी। नो डाउट आजकल जैसे डे टू डे लाइफ में काफी मतलब अवेयरनेस आ गई है, तो चलो कुछ केसेस की संख्या जो वो कम हो गई है, पर नेचुरली जो सर्जरी है वो ऑलवेज लास्ट ऑप्शन है। जैसे वैजी ने कहा, उससे पहले भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। जैसे आप अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करो, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करो, आयुर्वेदा की बात करो, तो बहुत अच्छी सी ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती ਬੇਟੇ है। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ 95% ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 95% ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम जो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 20 से 35 साल की एज में दिख रहे हैं, तो उस टाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अपना यूट्रस रिमूव करवा देती है। बट मैक्सिमम जो हमें केसेस अपने क्लिनिक में देखने को मिलते हैं वो आफ्टर 40 टू 45 एज में दिखते हैं। बट उस एज में नेचुरली हमारे मेनोपॉजल एज आती है, तो नेचुरली उस पार्ट को हमारी ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा फाइब्रॉइड है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करता और धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक नेचुरली ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम सर्जरी से बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਖਰ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੇਸਿਕਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ नहीं कर सकते, काफी कठिनाईदायक ਹੁੰਦੀਆਂ। ये ख्याल? बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल है, फीमेल के बेसिकली 3 मेन मतलब फेसेस आते हैं लाइफ में। सबसे पहला ये कि जब उसके मेंसेस शुरू होते हैं, जिसको हम मिनार्की बोलते हैं, या दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज होती है जब वो एक मतलब बेबी को जन्म या कंसीव कर सकती है, या जो भी उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस चले होते हैं, और लास्ट फेज आता है मीनोपॉज। तो नेचुरली उस टाइम पे भी जो लेडी है उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो बॉडी जो है उसकी उस टाइम लो है, उसकी इम्यूनिटी लो है, तो नेचुरली वो मैक्सिमम ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर सकती है, और वो प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब लाइफ स्टाइल के उत्ते ही गल करिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही साडा गलत है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਹਾਂ ਜੀ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर ਅਸੀਂ इस विषय ਦੇ डॉक्टर साहब ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहते हैं? बाकी वैद जी, अभी हमें थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था, उसमें वो पूछ रहे थे कि मेरी एज 42 ईयर्स है, उनकी जो मेंसेस है वो काफी लंबी और ज्यादा होती हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 42 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂਸੇਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਕੱਚੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ दूर करने में मदद करेगी।
बिल्कुल, जैसे अगर हम उस प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस की बात करें, तो उन फीमेल ने मुझे ये भी बताया था कि उनको फाइब्रॉइड्स भी डायग्नोसिस हुए हैं। नेचुरली जैसा हमने अर्लियर बात की कि जो फाइब्रॉइड्स हैं वो स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, तो नेचुरली जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो थिक हो जाती है, वो अपने साइज से नॉर्मल चली जाएगी। तो नेचुरली जब हर महीने वो शेड ऑफ होगी तो हमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, जिसमें हमें क्लोट्स वगैरह भी देखने को मिले। तो वो अपने किसी नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बाकी होम रेमेडीज के लिए वैजी ने आपको बता ही दिया है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲਦੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ। ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਦਰਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੀਓ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੈੱਡ ਜੂਸ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਰੈੱਡ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਸਟ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਪ स्ट्रेस तो दूर रहते हो तो आप इस तो हमेशा ही दूर हो जाओगे। ठीक है, जैसे वैजी ने अभी रेड जूस की बात की, तो अभी ही मेरे माइंड में एक चीज आई कि जो फीमेल्स फाइब्रॉइड से सफर कर रही हैं, तो उनमें अनीमिया भी बहुत कॉमनली देखने को आता है। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अनीमिया सबसे पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि बेसिकली जब फीमेल कंटेक्ट सेक्सुअली कंटेक्ट में आती है तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर बाद में जाके कोई नेक्रोसिस की कंडीशन ना हो जाए। पर अपने लाइफस्टाइल के साथ या प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। कोई ये एडी वड्डी समस्या नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪ बढ़ावा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ खुशियां माणीए। इस आस दे नाल मैनूं लगदा कि सानूं हुण विश्राम लेना चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है वो यहाँ पे अवेयरनेस करना है कि कोई भी फीमेल इस प्रॉब्लम से सफर कर रही है या किसी भी और प्रॉब्लम से सफर कर रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक अपने डॉक्टर नियर बाय किसी अच्छे डॉक्टर के साथ बताए या अपने फ्रेंड सर्कल में बताए, तभी वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है। फिर भी जे आप किसी नाल नहीं साझा कर पा रहे तो आप साडे जो WhatsApp का नंबर है 94 63 47 21 07 ਤੇ संपर्क करो। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद।